जबलपुर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन का छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगता था। मोहन गरीब था लेकिन मेहनती था। उसकी पत्नी रमा घर संभालती थी और कभी कभी छोले बनाने में भी मदद कर देती थी। सुबह सुबह मोहन ठेला खोल रहा था। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी, छोलों में मसालों की खुशबू फैलने लगी। तभी एक अनजान आदमी साफ कपड़े और काली ऐनक लगाए ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, क्या तुम अपना ये ठेला बेचना चाहते हो? नहीं भाई, ये ठेला ही तो मेरा सहारा है। इसी से मेरा घर चलता है। अच्छी कीमत दूंगा। आज नहीं बेचा तो बाद में पछताओगे। ये कैसी जबरदस्ती है? मैंने मना कर दिया ना। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। सुबह सुबह अजीब आदमी आ गया। वैसे ही धंधा मंदा है। तभी गांव के एक दंपत्ति आए। अरे मोहन भाई, छोले भटूरे तैयार है क्या? हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। उन्होंने छोले भटूरे खाए और बोले, भाई, तुम्हारे छोले भटूरे में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं। मोहन का मन हल्का हो गया। दिन भर लोग आते रहे, खाते रहे, तारीफ करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही सुकून से गुजर गए। लेकिन एक सुबह मोहन के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके ठेले के ठीक पास एक नया चमचमाता ठेला खड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 5 स्टार के छोले भटूरे। मोहन ने ध्यान से देखा। ये तो वही आदमी है। वह उसके पास गया। भाई, ठेला अच्छा लगाया है, लेकिन गांव वाले तो मेरे पास ही आते हैं। आप कहीं और लगाइए। बाजार सबका है मोहन। देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले आने लगे। चमकते ठेले और बड़े नाम को देखकर लोग उधर मुड़ने लगे। मोहन दूर से सब देखता रहा। उसके ठेले पर सन्नाटा था। शाम तक बस गिने चुने ग्राहक आए। मोहन ने ठेला समेटा और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मोहन की नजर सामने से आते अपने दोस्त संदीप पर पड़ी। अरे मेरे छोले भटूरे के किंग, आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? काहे का किंग भाई, मेरे छोले भटूरे तो डूब गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मोहन ने सारा किस्सा सुना दिया। नया चमकता हुआ 5 स्टार ठेला, भीड़ का उधर जाना और अपने ठेले पर पसरा सन्नाटा। संदीप कुछ देर चुप रहा। अगर ग्राहकों को वापस लाना है तो एक रास्ता। क्या रास्ता है भाई? जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। बात पैसों की नहीं है मोहन, तुझे कुछ और देना होगा। कुछ और? मतलब? तुझे पता है ना, हमारा गांव किस चीज के लिए मशहूर है? मोहन का चेहरा सख्त हो गया। नहीं भाई, वो नहीं। उसमें बहुत खतरा है। देख, अगर ग्राहक चाहिए तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कल तक सोच ले, फिर मुझे बता देना। इतना कहकर संदीप चला गया। मोहन कदम कदम पर भारी सोच के साथ घर पहुंचा। घर में बैठा था कि तभी रमा पास आकर बोली, मोहन जी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मोहन ने सारी बात बता दी। नया ठेला, ग्राहक और संदीप का सुझाया रास्ता। रमा का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं मोहन, अगर हम एक बार उस रास्ते पर चले गए तो जीवन भर उसी की सेवा करनी पड़ेगी। रमा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी तो ठीक नहीं। जबलपुर का वह गांव सिर्फ मेहनती लोगों के लिए नहीं, एक और चीज के लिए मशहूर था, काला जादू। गांव के बाहर एक बाबा रहते थे जो वर्षों से इस विद्या में माहिर थे। कहते थे उनके जादू से कई गरीब अमीर बने। अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं इस पर चलूंगा। अगली सुबह मोहन सीधा संदीप के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। संदीप, चल, अब हम भी काला जादू करेंगे। संदीप ने उसे गहरी नजर से देखा। दोनों गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में गए। वहां अजीब सी गंध फैली हुई थी। मोहन, तुम ही काला जादू कराना चाहते हो ना? मोहन चौंक गया। जी,
बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? चेहरे से नहीं, मन से पहचानता हूँ। बोलो, क्या चाहिए? बाबा जी, मेरा छोले भटूरे का धंधा ठप हो गया है। एक नया ठेला आ गया है। मुझे बस अपने पुराने ग्राहक वापस चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहेंगे करूंगा बाबा जी। बाबा ने पास से एक काली कपड़े में लिपटी गुड़िया निकाली। इसे किसी को बताए बिना किसी सुनसान जगह गाड़ देना और हर मंगलवार इसे मटन या चिकन खिलाना। अगर भूल गए तो? जिस दिन चूक हुई, जादू उल्टा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं सब याद रखूंगा। गुफे से निकलते ही मोहन ने उस गुड़िया को गांव के बाहर एक खेत में गाड़ दिया। अगली सुबह जैसे ही मोहन ने ठेला खोला, चमत्कार हो गया। एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। अरे मोहन भाई, आज तो यहीं खाने का मन किया। तेरे छोले में आज अलग ही स्वाद है। नया 5 स्टार ठेला खाली पड़ा था। उसका मालिक हैरान था। आज ये सब इसके पास क्यों जा रहे हैं? मोहन का दिल खुशी से भर गया, पर उसे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। उधर एक किसान उस खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसे वही गुड़िया मिल जाती है। किसान उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। मोहन के ठेले पर फिर से रौनक लौट आई थी। ग्राहक हंसते बोलते आते, खाते और तारीफ करके जाते। मोहन के चेहरे पर भी सुकून था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती थी। फिर आया पहला मंगलवार। सुबह सुबह मोहन ने रमा से कहा, सुनो रमा, आज अच्छे से 1 किलो मटन बनाना। आज उसका पहला दिन है। ठीक है मोहन जी, मैं बना दूंगी। रमा ने मसालेदार मटन बनाया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। मटन देते समय उसने फिर चिताया, ध्यान रखना मोहन जी, जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। मोहन चुपचाप सिर हिलाकर मटन की प्लेट लेकर उसी खेत में गया जहां उसने गुड़िया गाड़ी थी। उसने बिना इधर उधर देखे प्लेट रखी और जल्दी से लौट आया। उसे क्या पता था कि उस जगह अब गुड़िया थी ही नहीं। दूर से एक किसान यह सब देख रहा था। वह हैरानी से बोला, अरे ये आदमी पागल है क्या? खेत में मटन रखकर चला गया। किसान को काले जादू के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सोचा, जाने दो, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। वैसे भी यहाँ रखे रखे कौवे खा जाएंगे। वह मटन की प्लेट उठाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और मजे से खाने लगा। शाम को मोहन देखने आया। जहाँ मटन रखा था वहाँ कुछ भी नहीं था। मोहन खुश होकर बोला, लगता है उसे मटन बहुत पसंद आया। प्लेट तक नहीं छोड़ी। घर आकर उसने रमा से कहा, कौन सा मसाला डाला था रमा? उसने तो प्लेट भी चट कर दी। अब तो हर मंगलवार मटन ही बनाना पड़ेगा। रमा ने भी राहत की सांस ली। दोनों उस रात चैन की नींद सो गए। लेकिन अगली सुबह, रमा, ओ रमा, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे ठेला लगाना है। कोई जवाब नहीं। मोहन ने पूरा घर छान मारा। रमा, कहाँ हो तुम? ऐसे बिना बताए वो कहीं नहीं जाती। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। वहां वही गुड़िया पड़ी थी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये यहाँ कैसे? वह घबराकर भागता हुआ बाबा की गुफा पहुंचा। बाबा जी, वो गुड़िया अपने आप मेरे घर आ गई है। मैंने तो उसे खेत में गाड़ा था। जो नहीं होना था वही हो गया। मोहन, तुमने उसे भूखा रखा है। नहीं बाबा जी, मैंने मटन खिलाया था। झूठ। अगर खिलाया होता तो गुड़िया तुम्हारे घर नहीं आती और तुम्हारी पत्नी गायब नहीं होती। क्या? रमा, उसकी वजह से? बाबा जी, उसे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगले मंगलवार तक उस गुड़िया को ढूंढना होगा और उसे खिलाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ,
तो सब खत्म। मोहन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो गुड़िया गई कहाँ, और क्या अगला मंगलवार आने से पहले वह रमा को बचा पाएगा या नहीं। मोहन सिर झुकाए कदम घसीटता हुआ घर की ओर जा रहा था। दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी, रमा और वो डरावनी गुड़िया। तभी सामने से संदीप आता दिखा। अरे मोहन, इतनी दोपहर को यहाँ क्या कर रहा है? ठेला क्यों नहीं खोला आज? भाई, सब खत्म हो गया। उसने सारी बात बता दी। गुड़िया, रमा का गायब होना, बाबा की चेतावनी। अरे जब गुड़िया घर पर थी तो चल अभी ले आते हैं। नहीं भाई, बस एक झलक दिखी थी, फिर गायब हो गई। तूने ठीक से नहीं देखा होगा। चल खेत में चलते हैं, दोनों उसको ढूंढेंगे। दोनों उसी खेत में पहुंचे। मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए, पर गुड़िया नहीं मिली। यही गाड़ी थी ना मोहन गुड़िया? हाँ भाई, यहीं, और यहीं मटन भी रखा था। दोनों गायब है। लगता है किसी ने तुम्हें देख लिया होगा। चल आसपास पूछते हैं। दोनों पास के एक घर पहुंचे। अरे घर में कोई है क्या? थोड़ी मदद चाहिए। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। क्या हो गया? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? काका, पास वाला खेत किसका है? वो तो श्यामलाल का है। कहाँ मिलेगा वो? सामने वाले घर में। मोहन और संदीप उम्मीद लिए हुए उसके घर जाते हैं। श्यामलाल, घर पे हो क्या? कौन है इस दोपहर में? श्यामलाल बाहर आया। मोहन को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो खेत तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। क्या हुआ? तो साफ साफ बता। अगर तुमने वहां से गुड़िया निकाली है तो दे दो, वो बहुत खतरनाक है। मैंने निकाली थी, पर अब मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो? प्लीज बता दो, मेरी पत्नी उसी पर निर्भर है। मैंने यहाँ बाहर रखी थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनते ही मोहन की सारी उम्मीद टूट गई। मेरी ही गलती है संदीप। काला जादू किया, उसी की सजा रमा भुगत रही है। पूरा हफ्ता दोनों ने गांव, खेत, रास्ते, पेड़ सब छान मारे, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। और देखते देखते अगला मंगलवार आ गया। मोहन के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस मंगलवार के बाद कुछ भी बचेगा या सब खत्म हो जाएगा? हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मोहन सीधे संदीप के पास पहुंचा। संदीप, अब क्या करेंगे? आज आखिरी दिन है। जिसने हमें इस मुसीबत में डाला है वही अब हमें इससे निकालेगा। चल मेरे साथ। दोनों बिना देर किए बाबा की गुफा पहुंचे। बाबा जी, कुछ तो करिए। आज आखिरी दिन है, वो गुड़िया नहीं मिली। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बीवी वापस नहीं आएगी। बाबा जी, हमें पता है आपके पास इसका इलाज है। जल्दी बताइए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? हाँ बाबा जी, और ये भी पता है कि आपको हर रात दारू चाहिए होती है, और वो दारू मेरा दोस्त किशोर ही आपको लाकर देता है। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक उपाय है। मैं तुम्हें एक और गुड़िया दूंगा। उसे उसी जगह गाड़ देना और कहना, मेरा पीछा उस पहली गुड़िया से छुड़ाओ और मुझे आजाद करो। मोहन खुशी से भर गया, लेकिन बाबा ने चेताया, सुन लो, इसके बाद तुम्हारा ठेला फिर पहले जैसी हालत में आ जाएगा। हो जाने दीजिए, मेरी रमा से बढ़कर कुछ नहीं। दोनों दूसरी गुड़िया लेकर खेत पहुंचे। सब वैसा ही किया जैसा कहा गया था। जब मोहन घर लौटा, उसने जो देखा। मोहन जी, आज बहुत देर कर दी आपने। रमा को कुछ याद नहीं था, सब कुछ सामान्य था। समय बीता। मोहन ने कसम खाई, अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। उसने गांव छोड़कर दूसरी जगह ठेला लगाया। धीरे धीरे उसके छोले भटूरे फिर मशहूर होने लगे कि दूर दूर से लोग आने लगे। आज मोहन सिर्फ ठेले वाला नहीं था, वो करोड़ों कमाने वाला, गांव का करोड़पति छोले भटूरे वाला बन चुका था।
लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई थी रमा और एक सच्ची ईमानदार जिंदगी। और इसी तरह ये कहानी यही समाप्त होती है। आगे ऐसी ही एंटरटेनिंग कहानी देखने के लिए कार्टून प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।